सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग बात करेंगे सर जल संकट पर। और जल संकट पर आपको कहीं न कहीं एग्ज़ाम में प्रश्न मिल जाता है, चाहे और जल संकट सर सबसे जुड़ा हुआ है, चाहे वो भूमि क्षरण हो, ठीक है, औद्योगिक क्रियाएं हों, या फिर आपकी फसल जो भी हम उगाते हैं उसमें, ठीक, पानी का क्या यूज है सर, घरेलू यूज क्या है। मतलब आप कह सकते हैं कि चाहे कोई भी वो क्रिया हो, बिना जल के कोई भी संपन्न नहीं हो सकती है। और सर हम बचपन में पढ़ते भी थे कि रहमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। इसका मतलब समझ रहे हैं कि सर पानी अगर गया तो ना तो मोती, ना मानुष और चून, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। ठीक सर, तो आज हम कुछ अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आंकड़े का ऐसे ही विश्लेषण करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा आंकड़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस अगर आपको 2-4 भी आंकड़े याद रह गए तो आपका एग्ज़ाम, मतलब जो आपका उत्तर होगा वो थोड़ा अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम सर बात करते हैं। तो सर आंकड़े देखिए, ये आज की ही न्यूज़ है, ठीक है। पहली बात तो आंकड़े आप ये देखिए कि हमको, देखिए, हम सबसे बड़ी समस्या है कि सर जब बारिश आती तभी हम लोगों को चीज़ें याद आती हैं। ये चीज़ें सरकार को, जो भी गैर सरकारी संगठन है उनको भी ये चीज़, मुद्दों को उठाना चाहिए, मीडिया को उठाना चाहिए, ताकि लोगों को ये बात समझ में आए कि पानी का जल संरक्षण, ठीक है, जल संरक्षण कैसे करना है, पानी को कैसे बचाना है। तो सर कुछ आंकड़े हम देख लेते हैं, ज़्यादा कुछ आज बात नहीं करेंगे, थोड़े आंकड़े हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो साहब पहली बात तो है कि भारत में अगर देखें तो विश्व की आबादी कितनी रहती है, ये लगभग है 17.74, ठीक है, आबादी भारत में रहती है। और सर आप सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास जल की उपलब्धता कितनी है, लगभग है सिर्फ 4.5%, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भारत की जनसंख्या लगभग 4 गुना है अगर विश्व की देखें, और हमारे पास जल कितना है, उसका लगभग 1/4 है। तो इसका सीधा सा मतलब आप लिख सकते हैं कि साहब हमको जल संरक्षण की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है और मतलब संसाधन कम है। जल जैसे जो मतलब एक दुर्लभ संसाधन के में आता है सर, ठीक है, हमारे पास कम है। तो कुछ आंकड़े और देख लेते हैं, आप इन्हें अकाउंट क्या नाम उत्तर में लिख सकते हैं कि सर अगर सन 2011 के जो सर्वे हुआ होगा उसमें क्या था कि 1816 घन मीटर प्रतिवर्ष एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध था। तो सर जो मैंने अभी सर्च किया तो एक घन मीटर में कितना होता है, 1000 लीटर होता है, ठीक है। ऐसे आप समझ लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा कि एक घन मीटर में कितना पानी, 1000 लीटर पानी होता है, ओके। तो सर अब आते हैं 11 की जो भी सर्वे हुए होंगे, तब साहब कितना रह गया, 1545 घंटे एक व्यक्ति के लिए, ठीक है। अब साहब वो धीरे, कहने का मतलब आंकड़े ये बता रहे हैं कि पानी की जो उपलब्धता है, ठीक, आम जन के लिए, फसल के लिए, सबके लिए धीरे धीरे घट रही है। अगर आप सन 2050 का जो 11 की है, अभी जनगणना के कुछ आंकड़े पब्लिश नहीं हुए हैं, जो भी है, तो अगर 50 तक जो उम्मीद जताई जा रही है वो सर कितनी है, 1140। का मतलब है कि 50 तक ऐसी बहुत सारी क्षेत्र होंगे, आबादी होगी जो इस संकट से जूझ रही होगी और पानी के लिए सर संघर्ष हो रहे होंगे, ठीक है। तो आंकड़े कुछ रख लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। अब देखते हैं सब, अगर आपसे पूछा जाए कि पानी का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है, उपयोग कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा स्वच्छ पानी का सब किस में होता है, खेती में होता है, ठीक है। खेती का मतलब होता है जो भी हम कृषि क्रियाएँ करते हैं उसमें होता है। और देखिए भारत की थोड़ी स्थिति सर ख़राब है। इस स्थिति इसलिए ख़राब है कि हम ज़्यादातर पानी क्या है अपना वर्षा के पानी पर निर्भर ना होकर जो भूमिगत जल है, ठीक है, उसको जहाँ दोहन कर रहे हैं उससे जहाँ निकाल रहे हैं धीरे, जैसे इसलिए वो धीरे धीरे क्या है, ख़त्म होता जा रहा है, ठीक है सर। आगे आते हैं, तो अगर देखा जाए तो भारत क्या है, स्वच्छ जल का लगभग 80% दूसरे जलों की तुलना में बहुत अधिक यूज करता है। 3 दक्षिण अफ्रीका जैसे जो देश हैं वो सिर्फ कितना करते हैं, 64 और 62% करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सीधा इन आंकड़ों को दर्शाने का सिर्फ इतना मतलब है कि हम अपनी जो वर्षा का जल संचयन है उसको संचय करें, ठीक है, किसी भी तरीके से। और इसमें कुछ उपाय भी बताए गए, चलो आगे देखते हैं सर। अब सर देखते हैं, किसान ट्यूबवेल पे अधिक निर्भर हैं। ट्यूबवेल तो आप जानते ही हैं सर, जो भी हमारी वाटर पंप होती हैं, ठीक है, जो हम पानी मोटरों से या फिर जो भी अन्य तरीके हैं। अब तो पानी सर इतना अंदर चला गया है, यानी भूमिगत मतलब गहराई बढ़ती आ रही है, तो समरसेबल से ही पानी निकाला जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि भारत में बड़े बांध और नहरों का नेटवर्क बावजूद, ठीक है, किसान सिंचाई के लिए लगभग 63% पानी ज़मीन से निकालते हैं, ठीक है। और जो हमारा सिंचाई जो नहरें बनी है, नहरों का मतलब होता है बांध, जहाँ भी बांध बनाए गए हैं हम और नहरें निकालेंगे हैं, तो उसका सिर्फ 26% है। फिर इस आंकड़ों का यही मतलब है कि सर हमको क्या चाहिए कि हमको अधिक से अधिक जल संचय की ज़रूरत है, ठीक है। जो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है 26% दिख रहा है, इसका मतलब इसको लगभग
और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जिससे क्या है कि जो भूमिगत जल है उसका संरक्षण किया जा सके। ठीक है सर, आगे चलिए सर देखते हैं। यहाँ भी सर भारत की थोड़ी हालत खराब, मतलब जो आंकड़े बता रहे हैं, ठीक है, प्रति यूनिट अनाज उगाने में दोगुना इस्तेमाल। कहने का मतलब है कि जो हम जितना जल का यूज करते हैं कृषि में, उतना हमारा उत्पादन नहीं होता। मतलब उतना अगर देखें तो प्रति हेक्टेयर या बीघा जो भी मान लें, उतना उत्पादन हमारा जो क्या नाम भारतीय कृषि नहीं करती। इसका मतलब क्या है कि हम अंधाधुंध और अवैज्ञानिक ठीक है तरीके से इतना पानी देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं, उत्पादन कम होता, हम अब पानी लगाए जा रहे, ठीक है, कोई भी उसकी तार्किकता नहीं है। आगे देखते हैं, अगर हम चीन की तुलना करें, जैसा कि 300 में बताया गया है कि 1000 लीटर पानी में, देखिए सर कितना, मतलब आंकड़े देखिए कितने डराने वाले हैं। पानी का हम लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो देखें तो चीन लगभग 0.46 किलोग्राम चावल उत्पादन करता है, ठीक है, और जो अन्य अनाज है जैसे मक्का, गेहूँ, दुनियादारी जो भी करता हो वो है लगभग 1.08, ठीक है। और आगे देखें तो इसका क्या है, इतने ही पानी में भारत, सब देखिए लगभग भारत की उत्पादकता है जो कृषि की, वो कितनी है, लगभग आधी है चीन से देखें तो। इसका मतलब साफ सीधा सा है कि हमको ऐसी फसलों को उगाने की जरूरत है जो जल के प्रति न्यून हो, ठीक है, और जल संरक्षित करती हो। कहने का मतलब कम पानी में अधिक से अधिक उत्पादन दे सके, ठीक है। तो और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी भी है, लेकिन हम सबको भी जन जागरूकता की ज़रूरी है कि सर कैसे पानी दिया जाए और कौन सी, इसके लिए देखिए सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं करनी होंगी जिससे अधिक से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया जा सके, ठीक है, और कैंप लगाए जा सकें, ये उपाय हो सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ कागज़ों में नहीं, देखिए सरकार योजना बहुत सारी चला रही है। अगर आप कभी योजनाएं देखेंगे तो मुझे लगता है सैकड़ों योजनाएं हैं जो किसानों के लिए चल रही हैं, उनको जागरूक करने के लिए, ठीक है। किसान क्लिनिक चल रहे हैं साहब, कृषि क्लिनिक चल रहे हैं ताकि उनकी हर चीज़ की जांच हो सके, मृदा की जांच हो सके कि कितना पानी ज़रूरत है, क्या उर्वरक है। लेकिन साहब ये सब देखा जाए तो कहीं ना कहीं कागज़ों में सिमट कर रह जाता है और किसानों तक इन योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचता भी है तो कुछ गिने चुने होते हैं साहब, बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे वही बात की अधिक से अधिक निगरानी तंत्र की ज़रूरत है साहब, कैसे किसानों को प्रशिक्षित किया जाए। आगे देखते हैं, ठीक है, ये उपाय हम जो बता रहे थे, ज़्यादा पानी खपत करने वाली फसलों की खेती, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी फसलें, जैसे कि आपने पढ़ा होगी हरित क्रांति में, ऐसी फसलों को बढ़ावा दिया, क्योंकि उस समय देखिए हरित क्रांति जब आई तो उस समय हम लोगों को ज़रूरत भी थी, क्योंकि भारत उसी समय आज़ाद हुआ था। आप देखेंगे लगभग जो 70 का दशक था, उसमें भारत जब आज़ाद हुआ तो आबादी यहाँ थी साहब, ठीक है, हमारे पास भोजन नहीं था, अनाज नहीं था, हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर थे और हमारे पास इतनी अवसंरचना भी नहीं थी, ठीक है, कि कैसे क्या किया जाए। तो उस समय ज़रूरत थी हरित क्रांति की। लेकिन सर हरित क्रांति का जो क्रियान्वयन हुआ वो क्या हुआ सर, कुछ राज्यों तक ही सिमट के रह गया। आपने देखा होगा जो जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हो गए, वहीं तक सिमट रह गया, इसका लाभ सभी तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि हम लोगों ने बहुत धान, गेहूँ, गन्ना आदि को उत्पादन किया, जिससे हमारी जो मतलब खाद्य आत्मनिर्भरता है वो तो आ गई। लेकिन सर हमने क्या किया कि जल का इतना भयंकर दोहन किया। आप देखें कि जो भी इन राज्यों में जहाँ भी मतलब जो हरित क्रांति थी वहाँ जल की उपलब्धता बहुत कम हो गई और जल क्या है बहुत गहराई में चला गया, ठीक है। तो वो ज़िले क्या है संकट से जूझ रहे हैं, ठीक है। तो सीधा सा मतलब है कि सरकार इसके लिए क्या कर रही है सर, MSP दे रही है। सरकार ये कह रही है कि जल संरक्षण के लिए कृषि में विविधीकरण किया जाए। विविधीकरण का मतलब है, ठीक है, फसल को मतलब नहीं समय अंतराल के अनुसार उसमें बोना और सिर्फ गन्ना, गेहूँ और धान ही ना करना, उसके साथ अन्य भी दालें लाना, ठीक है। जैसे दालें आपने देखा होगा कि बहुत कम ठीक है, जल ग्रहण करती हैं और बाजरा वगैरह, मतलब ऐसे जो भी वो हैं क्या नाम फसलें हैं जो जल को संरक्षित करती हो और पता लगे 1-2 ही पानी में पूरा अपना समय काल पूरा कर लेती हूँ, ठीक। तो ऐसे फसलों की करने की ज़रूरत है और उसके लिए सरकार और समाज सबको, ठीक है, एक साथ आने की ज़रूरत है, ठीक है, ठीक है। तो वही उसने बताया कि MSP सरकार दे रही है ताकि जल संरक्षण किया जा सके। और सर एक और उपाय क्या है, ये आंकड़े सब ठीक है आप देख लीजिए। और देख लीजिए एक और आंकड़ा है कि भारत विश्व का लगभग 25% जो भूगर्भ जलीय है उसका मतलब उपयोग करता है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, देखिए हम यूज करने का एक और कारण है कि हमारी जनसंख्या सर बहुत है, ठीक है, 140 करोड़ लगभग देखें हालिया आंकड़े। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि हम अन्य देश देंगे बहुत कम जनसंख्या है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि हम लोग इतना निकालते हैं। लेकिन सर ज़रूरत है जल संरक्षण की, क्योंकि भारत में वर्षा ऐसी नहीं बहुत अच्छी खासी होती है सर, अगर कुछ सालों को छोड़ दें, लेकिन वर्षा काफ़ी होती है। तो एक उपाय हो सकता है, ठीक है।
पानी की ज़रूरत हो सकती है पूरी। देखिए सर, इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है वही कि जो भी आजकल जो मतलब शहरों का जो बनावट हो रही है, बसावट हो रही है, ठीक है, बुनावट हो रही है, तो जो योजनाकार हैं, जो भी नक्शा पास करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक मैंडेटरी सिस्टम किया जाए कि जो भी घर बनेंगे, ठीक है, घरों में क्या होना चाहिए सर, कम से कम मतलब कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर देना चाहिए कि आपको अपना भूमिगत जल मतलब अपने ही जो आपका घर है उसमें भूमिगत रूप से इतनी टंकी बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें दिया भी आ गया कि आप इतने, ठीक है, अगर 200 वर्ग मीटर का आपका घर है तो आप प्रति वर्ष लगभग 2 लाख लीटर पानी संरक्षित कर सकते हैं। और अगर कुछ मानक भी दिए हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के कि एक परिवार लगभग भारत में जो औसतन है, देखिए बहुत मतलब औसतन देखा, कुछ लोग कम करते, कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते, तो उसमें क्या है कि लगभग 700 लीटर यूज़ करता है, ठीक है। तो अगर ऐसी योजनाएं लाता है सरकार कि प्रत्येक घर में कहीं न कहीं एक टंकी बना दी जाए, घर के मतलब शुरुआत ही जब घर आपका बन रहा है, नक्शा बन रहा है, तो उससे क्या है, सरकार को भी फ़ायदा होगा और जो लोग हैं, जो घर के मालिक हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। तो देखिए सर, इसके लिए एक और हो सकता है कि सरकार इसके लिए क्या चाहिए कि जो भी मानचित्रण, जो नक्शा पास करती है, उसको सस्ता किया जाए, ठीक। बहुत से लोग बनवाते नहीं क्योंकि इतनी नौकरशाही और दुनियादारी है कि भाई साहब आदमी चक्कर काट के ना उसके जूते घिस जाते हैं। तो क्या चाहिए कि इस प्रक्रिया को सरल करना चाहिए और सरकार को इसके लिए क्या चाहिए सर, कुछ प्रोत्साहन दे सकती है। सरकार कह सकती है अगर आप इतना हमारे मानक हैं, इन मानकों से अगर आप जाना करते हैं तो हम आपको इतने एक्स्ट्रा पैसे देंगे, या फिर जो भी कुछ प्रोत्साहन दिया जा सकता है, चाहे वो पैसे रूप में हो, जैसे भी हो, ठीक है। तो जिसके लिए इसके क्या ना लोग प्रोत्साहित होंगे अपने घर में। और जब भी सर देखिए शहरों का दायरा बढ़ रहा है तो क्या चाहिए कि जो प्राकृतिक रूप से जल निकाय थे, बॉडी थी, वो तो खत्म हो रही, तो उनको बनाने की जरूरत है। और प्रत्येक शहर में मतलब ऐसी कुछ जब भी शहर की बनावट हो रही हो, बढ़ रहा हो, तो क्या चाहिए कि बड़े बड़े तालाब क्या नाम पहले से ही मतलब उसमें योजना में होने चाहिए कि ये आपको बनाने हैं, ठीक है, ताकि पूरे जो भी बरसात का जल है शहर का उसमें संरक्षित किया जा सके, और आसपास के क्षेत्रों का भी, जिसे बोलते हैं कि जल द्रोणी बोलते हैं, उससे पानी उसमें संरक्षित किया जा सके, ठीक है। ऐसे मैंने काफ़ी शहर देखे हुए, जैसे मैं गया था एक बार गुजरात में, बड़ौदा में, तो वहाँ पे पूरा जो बड़ौदा का सर पानी है वो सिर्फ एक तालाब से आता है, ठीक है। तो मतलब एक सर्कुलेशन चलता रहता है जिससे कि जल को बचाया जा सके, ठीक है। तो ये कुछ आंकड़े रहे और अपने आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, और आपको कैसा लगा थोड़ा बताइए, ठीक है। और मस्त रहिए, खुश रहिए, और मेरे ख्याल से आपके चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो फिर चलिए आज हम लोग यहीं रोकते हैं, कल फिर एक नए टॉपिक पर सर बात